श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशुभरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करी, त्यारे बल बैरी ना हरी। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप समस्त ब्रह्म आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साहिब जी, आइए परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा शुरू करने से पहले हम समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर लेके चलते हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हमने श्री बीतक साहिब जी के अष्टपहर के अंदर सुना कि राइट 9 बजे सिरजे साहिब जी श्री बंगला जी के तखत पर, जो श्री बनवाली दास जी ने तखत चंदन का बनवाया, उस तखत के ऊपर राइट 9 बजे चर्चा करने के लिए विराजमान हो जाते। अब भी हमें यही भाव लेना है कि हृदय में बैठ के हम आत्माओं की जागनी का सारा कार्यभार तो श्री इंद्रावती जी के ऊपर है। हम समस्त आत्माएं तो परम धाम में नींद में सो रही हैं और श्री इंद्रावती जी की आत्म ने ही ये वादा किया है कि पीऊ जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। प्रीतम ने मुझे अकेली को जागृत किया है और मैं जुत्थों के जुथ जागृत करूं। ऐसे श्री इंद्रावती जी की आत्म, जो हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए, और हमें अनुभव करना है कि हम श्री बंगला जी दरबार के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हम सिरजी साहिब जी के चरणों में चर्चा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। और पूरा श्री बंगला जी दरबार भरा हुआ है और हमारे धाम के दुल्हा हमारे श्री जी साहिब जी हम आत्माओं को जागृत करने के लिए, सुख देने के लिए ये वाणी चर्चा का
रसपान करवा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए एक भजन की लाइन के द्वारा अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार में जोड़ें। पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, होठों पे लगा के चखो तो जरा सा, होठों पे लगा के देखो तो जरा सा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, होठों पे लगा के चखो तो जरा सा, होठों पे लगा के चखो तो जरा सा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा शुरू हो रही है। आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे श्री राकेश जी प्रणामी अनूपगढ़ से उपस्थित हो चुके हैं। हमारी आशा जी गुड़गांव से उपस्थित हो चुकी हैं। पद्मा जी बॉम्बे से उपस्थित हो चुकी हैं और हमारी रजनी जी भगत उपस्थित हो चुकी हैं। सुषमा जी सेठी श्री गंगानगर से उपस्थित हो चुकी हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ मिलके और इस ब्रह्मवाणी का रसपान करते हैं। कल हम सुन रहे थे लाडले सुंदर साथ जी, इश्क याई धनिये बताया, इश्क याई सृष्टि गाया, इश्क याई में समाया, इश्क याई सृष्टि चितल्याया, इश्क याई सृष्टि चितल्याया, इश्क पिया को बतावे विलास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी इस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं कि इश्क के बिना हम परम धाम के अंदर नहीं पहुंच सकते। पर इश्क क्या क्या कर सकता है, इश्क की खूबी क्या है। जब हमारे अंतस्करण के अंदर अक्षरातीत धाम धनी का इश्क आ जाएगा लाडले सुंदर साथ जी, तो वो इश्क हमें श्री राजी महाराज के साथ हास विलास करवा सकता है और वो श्री राजी महाराज के चरणों में इश्क पहुंचा सकता है। धाम के धनी बता रहे हैं, इश्क पिया को बतावे विलास। श्री राजी महाराज का जब इश्क हृदय में आ जाएगा ना, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, प्यार सीखना नहीं पड़ता किसी से कि प्यार कैसे किया जाता है ना। इस संसार के अंदर भी देखो तो कभी भी किसी को प्यार सिखाया नहीं जाता कि आप अपने पति के साथ ऐसे प्यार करना, ऐसे प्यार करना। कभी सुना आज तक कि किसी ने प्यार सिखाया हो कि प्यार कैसे किया जाता है ना लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि प्यार कहाँ प्रकट होता है, प्यार तो हृदय के अंदर प्रकट होता है लाडले सुंदर साथ जी। और धाम के धनी फरमा रहे हैं कि जब ब्रह्मात्माओं के अंदर इश्क आ जाएगा तो प्रेम जब आता है तो हास विलास करना, आनंद की लीला करना, आनंद के अंदर झूमना अपने आप आ जाता है। पर इससे पहले क्या आना चाहिए, धाम धनी का इश्क आना चाहिए, है ना लाडले सुंदर साथ जी। और फरमा रहे हैं, इश्क ले चले पीयू के पास। और जब प्यार आ जाता है ना धनी के लिए, हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, तो ये प्रेम ही ऐसी वस्तु है सुंदर साथ जी, ये इश्क ही ऐसी वस्तु है। चाहे आप इश्क कहो, चाहे आप प्रेम कहो, चाहे आप प्यार कहो, ये तीनों एक ही शब्द है सुंदर साथ जी। उर्दू भाषा में इसको इश्क कह दिया गया, हिंदी भाषा में इसे प्रेम कह दिया गया और हम लोग प्यार भी कह देते हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी बता रहे हैं कि जब इश्क हृदय के अंदर आएगा ना, इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क सिखा देता है,
इश्क हमें सिखाता है कि प्यार कैसे करना है ना सुंदर साथ जी। इश्क ले चले पीयू के पास, और जब हृदय के अंदर बेशुमार प्यार प्रकट हो जाता है तो वो प्यार हमें अपने आप अपने बेडरूम से उठा के मंदिर में ले जाता है कि चल धनी के चरणों में बैठ, चल थोड़ी देर वाणी पढ़, चल थोड़ी देर चितवनी कर, थोड़ी देर बैठ के अपने धाम धनी का रस आनंद का अनुभव कर। तो वो कौन लेके जाता है जब हम एक एक घंटा 2-2 घंटे मंदिर में जाके बैठे रहते हैं और मंदिर में बैठ के कोई सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं, कोई सुंदर साथ चितवनी करते हैं, है ना सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ निज नाम का जाप करते हैं और कोई सुंदर साथ मेहर सागर का पाठ करते हैं। तो धनी के चरणों में ले जाके यहाँ भी प्रेम बैठाता है, इश्क बैठाता है। और ये इश्क जब भरपूर हमारे रोम रोम के अंदर आ जाएगा तो ये इश्क हमें परम धाम का भी आनंद और विलास आनंदकारी लीला के अंदर भी ये इश्क लेके जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ आ गया कि इश्क पिया को बतावे विलास। मैंने बताया ना कि प्यार करना सिखाया नहीं जाता किसी को भी। इस झूठे संसार के अंदर भी कभी भी सब बातें सिखाई जाती हैं, पर पति के साथ प्यार कैसे करना है ये नहीं सिखाया जाता। कभी कभी सुंदर साथ पूछते हैं कि दीदी आपको क्या क्या अनुभव होता है धनी के लिए, तो मैं सुंदर साथ को कहती हूँ सुंदर साथ जी बाकी सब कुछ पूछो लेकिन ये बात पूछने की नहीं है। जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ किस प्रकार से प्यार करती है वो भी दुनिया के अंदर अपने घर परिवार के अंदर नहीं बताती कि मैंने अपने पति के साथ किस प्रकार से प्यार किया। तो ये इश्क कौन सा है, ये प्यार कौन सा है? ये प्यार तो अक्षरातीत धाम धनी का इश्क है। ये बताने लायक चीज नहीं है किसी को, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता, ये पढ़ाया नहीं जाता, ये बताया नहीं जाता। ये तो हृदय के अंदर से प्रकट होता है। जब इश्क प्रकट हो जाता है ना सुंदर साथ जी हमारे हृदय के अंदर, तो फिर उन प्रीतम के साथ धनी के साथ हम 25 पक्षों के अंदर किस प्रकार से आनंदकारी लीला करें, किस प्रकार से पाट घाट के ऊपर अपने प्रीतम के साथ अपने धनी के साथ झीलना करें, किस प्रकार से आनंद की लीला करें, क्योंकि ये इश्क ही लेके जाएगा। अगर हमें जमुना जी के घाट पे भी जाना है ना, पाट घाट पे भी जाना है ना, तो कौन लेके जाएगा? धनी का इश्क उड़ान भरेगा लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि इश्क आए बिना हम परम धाम के अंदर नहीं जा सकते, और बिना इश्क के लाडले सुंदर साथ जी हम अपने धाम धनी के साथ हास विलास नहीं कर सकते। तो फरमाइए इश्क मीने दर्शन, कहते जब धनी का इश्क हृदय में आ जाता है तो धाम के धनी दर्शन भी दे देते हैं। हमने देखा ना सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में, सुंदरबाई जी के हृदय में कितना प्रेम प्रकट हुआ सुंदर साथ जी। अथाह समुंदर, इतना प्यार कि उस प्यार के अंदर आके धनी जी ने 3 बार दर्शन दिए। पिया जी किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। अपने प्यार से रिझाया श्री सुंदरबाई जी ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, और प्यार से इतना रिझा लिया क्योंकि प्रेम से धनी रीझते हैं, सेवा से धनी रीझते हैं, इश्क से धनी रीझते हैं, बंदगी से धनी रीझते हैं। तो फरमा रहे हैं इश्क मीने दर्शन, इश्क होय ना बिना सुहागिन। जब धनी का इश्क हृदय में आ जाएगा तो वो इश्क हमें साक्षात्कार भी करवा सकता है। जैसे सुंदरबाई जी को 3 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसे ही श्री इंद्रावती जी की आत्म को भी 3 बार साक्षात्कार हुआ लाडले सुंदर साथ जी। तो कैसे हुआ? जब अथाह प्रेम हृदय के अंदर आया, तो कहते हैं जब अथाह प्रेम हृदय के अंदर उमड़ता है, दुखते विरहा उपजसी, विरहा प्रेम इशक, इशक दर्द जब आया, तब नेचे मिलिए हक। इस दुख रूपी संसार के अंदर
हमारे अंदर वैराग्य पैदा होगा, विरह पैदा होगा। और जब विरह पैदा होगा ना सुंदर साथ जी, दुखते विरह उपजसी विरह प्रेम इशक, वो विरह क्या देगा हमें? प्रेम और इश्क देगा। और इश्क दर्द जब आया, जिस आत्मा के हृदय के अंदर धामधनी का इश्क आ गया, धामधनी का दर्द प्रकट हो गया, तो श्री इंद्रावती जी ने फरमाया तब नेहचे मिलिए हक। ये इश्क और दर्द, ये विरह, ये धामधनी से मिलन करवाता है सुंदर साथ जी। तो धनी कह रहे हैं इश्क मीने दर्शन, इश्क होए ना बिना सुहागिन। लेकिन इश्क परम धाम की आत्मा के बिना तो पार ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से इस संसार के जीव इश्क कर लें तो ये हो नहीं सकता सुंदर साथ जी। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के बिना इश्क पाया ही नहीं जाता। इश्क किसके अंदर होगा? जो परम धाम की आत्माएं होंगी, जिनकी निस्बत होगी, जिनका अखंड संबंध होगा लाडले सुंदर साथ जी, उन्हीं आत्माओं के अंदर धामधनी का इश्क होगा। तो धनी सीधा ही कह रहे हैं कि इश्क होए ना बिना सुहागिन। ये प्यार भी बिना किसी सुहागिन के प्रीतम से प्यार कोई कर नहीं सकता। क्योंकि धामधनी भजन की लाइन में कहते हैं, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, धनी के सिवा कुछ याद नहीं। कहते जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। क्योंकि धनी कहते हैं वो ब्रह्म आत्मा इस 14 तबक ब्रह्मांड से अलग है। क्योंकि इश्क होए ना बिना सुहागिन, क्योंकि वो तो हर पल हर घड़ी अपने पिया पिया को ही पुकारती रहती है ना सुंदर साथ जी। तो फरमा रहे हैं इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। कहते परम धाम की आत्माएं जानती हैं कि इश्क क्या है, प्यार क्या है, और धनी के साथ किस प्रकार से प्यार करना है। और उनको प्यार की बात है ना, वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही जानती है और इश्क को ब्रह्म सृष्टि ही मानती है। खास रूहों का यही खान, इन अरवाओं का यही पान। कहते खासल खास जो परम धाम की आत्माएं है ना, उनका आहार है रज्जी महाराज का इश्क। क्या है? उनकी खुराक है धामधनी का इश्क। ठीक बात है सुंदर सांची। आप बताओ कि सच में ब्रह्म सृष्टि का आहार क्या है? श्री राज्जी महाराज का प्यार, श्री राज्जी महाराज का इश्क, श्री राज्जी महाराज का प्रेम। धनी जी कहते खास रूहों का। किसका? जो असली परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है उनका आहार है। खास रूहों का यही खान, वो खाती यही है, उनका आहार ही यही है। क्या आहार है? धामधनी का इश्क। कल मेरे पास जयपुर से संतोष जी चराया का फोन आया तो कहने लगी कि दीदी
परिक्रमा ग्रंथ के अंदर इतना रस, इतना आनंद चर्चा के अंदर आ रहा है, और वैसे 4.25 महीने से धनी की इतनी मेहर बरस रही है कि जिसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। फिर आज संतोष तनेजा जी का जयपुर से फोन आया कि दीदी हम धनी के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे, सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे, और आपको फोन करने ही वाले थे कि दीदी इसका परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का 1 घंटा कर दो, क्योंकि कुछ बनता ही नहीं है इतने में, तो आधा घंटे में तो कुछ बनता ही नहीं है। दीदी प्लीज 1 घंटा वाणी चर्चा करो। क्यों? क्योंकि भजन की लाइन में कहते हैं, थोड़ी थोड़ी देना ते प्यास नहीं हो बुझदी, प्यास नहीं हो बुझदी, ओ थोड़ी थोड़ी देना ते प्यास नहीं हो बुझदी, प्यास नहीं हो बुझदी, ओ हुण जाम ते जाम पिला, ओ हुण जाम ते जाम पिला, हुण दुनिया दी नैयो परवाह, दूरी रख ना ते जाम पिला, हुण दुनिया दी नैयो परवाह, दूरी रख ना ते जाम पिला, हुण दुनिया दी नैयो परवाह, और जदों लिताई मैं खाने बुला, जदों लिताई मैं खाने बुला, हुन प्याले ते प्याले पिला, दूरी रख ना ते जाम पिला, हुन दुनिया दी नैयो परवाह। गुजराती सुंदर साथ को समझ नहीं आया होगा कि क्या कह रहे हैं। भजन की लाइन में कह रहे थे कि आप थोड़ी थोड़ी देते हो ना तो हमारी प्यास नहीं बुझती, अब हम जाम पे जाम पीना चाहते हैं, एक एक घुट पीने से, एक एक सिप लेने से प्यास नहीं बुझती, हम तो जाम पे जाम पीना चाहते हैं, है ना। और जब आपने मैं खाने में बुला ही लिया है, क्योंकि श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप ये शिरजी साहिब जी का मैं खाना है, और जो मैं खाने में आ गया तो वो पीने का आदी बन जाता है, और जो पीने का एक बार आदी बन गया फिर उसको बिना पिए चैन नहीं आता। लाडले सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर भी जब किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को पीने की आदत डालनी होती है ना, तो वो दोस्त कहता है यार एक घुट पी के देख, पानी मिला के पिलाता हूं, तो वो एक घुट पानी मिला के पिलाता है तो वो कहता है कड़वी लग रही है, फिर दूसरे दिन फिर पिलाता है, फिर कहता है कल से तो कम कड़वी है, और धीरे धीरे वो पता नहीं कितने जाम पे जाम पीने लग जाता है ना, फिर उसे कड़वी नहीं लगती, है ना सुंदर साथ जी। तो जो पहली बार पीता है ना उसको थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन जब वो आदी हो जाता है ना पीने का, और पीने का आदी जब बन जाता है फिर तो वो कहते हैं कि अब तो लबालब पिलाते जाओ, है ना। ऐसे ही लाडले सुंदर साथ जी ये भी साकी बन के बैठे हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इशक का जो आप भर भर प्याले पीजिए। साकी प्राणनाथ जी कहते हैं मैं वही हूं प्याले पिलाने वाला, कोई दूसरा नहीं पिला रहा। साकी पिलावे शराब, साकी बनके, साकी कहते हैं पिलाने वाले को। साकी किसको कहते हैं? जो पिलाता है। कहते हैं साकी पिलावे शराब। शराब क्या है? वो दूसरी शराब नहीं है, ये ब्रह्मवाणी की इश्क रूपी शराब है। लाडले सुंदर साथ जी भर भर प्याले पीजिए, कहते ये भर भर के प्याले पियो, हक इश्क का जो आव, ये राजी के इश्क का जल है, ये राजी महाराज का इश्क रस है, आनंद का रस है, प्रेम रस है। और धाम के धनी फरमा रहे हैं कि ये प्रेम का रस है ना, वो हर कोई नहीं पी सकता। इसीलिए भजन की लाइन में कह रहे थे भी थोड़ी थोड़ी देना है ते प्यास नहीं हो बुझदी। हमारे सुंदर साथ के इतने फोन आए कि दीदी कुछ नहीं बन रहा,
आधे घंटे में, 1 घंटा तो पिलाओ, क्योंकि 1.5 घंटा पी रहे थे बीतक के अंदर, है ना सुंदर साथ जी। तो फिर आधे घंटे में प्यास नहीं बुझी, और अब तो जाम पे जाम पिलाओ। तो अब तो धाम के धनी, प्याला क्या है? प्याला होता है ये चौपाइयां, एक एक चरण प्याला है सुंदर साथ जी। एक एक चरण को महाराज श्री ज्वारदास जी ने प्याला कहा है, और कह रहे हैं कि ये कौन प्याले पिएंगी? कहते खास रूहों का यही खान, इन अरवाओं का यही पान, जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है ना, परम धाम की आत्माएं है ना, तो उनका ये आहार है, ये वाणी, ये उनकी खुराक है। इसके बिना नशा नहीं चढ़ता। और इन अरवाओं का यही पान, कहते वो तो यही रसपान करती हैं। किसका? इस ब्रह्मवाणी का रसपान परम धाम की आत्माएं करती हैं। लाडले सुंदर साथ जी आगे फरमा रहे हैं, पिया इशक रस ब्रह्म सृष्टि को अरस परस। लाडले सुंदर साथ जी कितनी प्यारी चौपाई कही कि पिया तो इश्क का रस है, प्रेम रस, प्रेम का भंडार, प्रेम का सागर। प्रेम का सागर कौन है? श्री राजी महाराज। पिया इश्क रस, इश्क रस कोई और नहीं है। जब हमें रस आ रहा हो ना सुंदर साथ जी, चर्चा के अंदर आनंद आ रहा हो, तो समझ लेना कि ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। ये तो श्यामा जी की रसना है। और ये इश्क रस कौन है? इश्क का रस है स्वयं श्री राजी महाराज। चौपाई में बता रहे हैं, पिया इश्क रस, पिया तो इश्क का रस है, इश्क का भंडार है, इश्क के सागर हैं, ब्रह्म श्री रस। और ये प्रीतम परम धाम की आत्माएं प्रीतम के दिल में रहती हैं, और प्रीतम परम धाम की आत्माओं के दिल में रहते हैं। ये दोनों अरस परस हैं, ये दोनों ओत प्रोत हैं एक दूसरे के साथ, ये अंगी अंग हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हमारे जो पर आत्म वाले तन हैं वो मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं ना सुंदर साथ जी। आपको पक्का विश्वास हो गया ना चर्चा सुन सुन के कि हमारे पर आत्म वाले तन धाम धनी जी के श्री चरणों में मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, है ना। वो पर आत्म का तन तो मूल मिलावे में धनी जी की नजरों में बैठा है ना सुंदर साथ जी। और ये जो तन है, और धनी जी ने वाणी में कहा, ऐसे गंदे तन ना सूती हक के यासों मेरी निस्बत। ये गंदे तन, ये 5 तत्वों का तन भी जो ब्रह्मात्माओं ने धारण किया ना सुंदर साथ जी, तो धाम के धनी फरमाते हैं, यासो मेरी निस्बत, इन ब्रह्मात्माओं के अंदर जो रूह बैठी है वो मेरी संबंध है, उसके साथ मेरा संबंध है। तो लाडले सुंदर साथ जी हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि धनी कहते हैं ये परम धाम की चर्चा चल रही है। और जो परम धाम की आत्माएं जब 5000 सुंदर साथ शिरजी साहिब जी के समय में श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठते थे, तो लाडले सुंदर साथ जी 500 सुंदर साथ रात को बैठ के इसका आनंद लेते थे। लालदास जी ने कहा, पहले उठी जो आम, मोमिनों के मेले मिने कोई आए ना सके रू ख्वाब, एक ख्वाब निके पहचानियो जो होवे रू सवाब। कहते जब ब्रह्म सृष्टि की महफिल चल रही होगी, इश्क की महफिल चल रही होगी, तो उस इश्क की महफिल के अंदर माया का जीव प्रवेश नहीं कर सकता। और लाडले सुंदर साथ जी ये तो परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा है और इश्क की चर्चा है, और इश्क की चर्चा के अंदर माया का जीव इसको सुन नहीं सकता। ये सुनने की ताकत त्रैगुण को ना है। सिर जी ने फरमाया था ना कि इसको सुनने की ताकत त्रैगुण के पास नहीं है, तो कोई माया का जीव किस प्रकार से इसको सुन सकता है। तो अब तो पक्का विश्वास हो गया कि परात्म का तन हमारा मूल मिलावे के अंदर बैठा है, और इस तन को धामधनी ने अरश दिल कर रखा है। दो तन तले कदम आत्म परयात्म। धनी ने वाणी में फरमाया कि हमारे दोनों तन आपके चरणों तले हैं। हमारी परात्म का तन मूल मिलावे में बैठा है, और हमारी आत्म को
आपने अर्श दिल करके और हमारे हृदय में आके आप विराजमान हो गए हो। इसीलिए कह रहे हैं कि लाडले सुंदर साज जी खास रूहों का यही खान, खासल खास आत्माओं की ये खुराक है, इन अरवाओं का यही पान। ये परम धाम की आत्माएं इस वाणी चर्चा के बिना, इस इश्क के बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती लाडले सुंदर साज जी। फिर फरमाते हैं पिया इशक रस ब्रह्म सृष्टि को अर्श परश। और हमारे पिया जी क्या है? इश्क के सागर है ना, इश्क का सुराई है, इश्क का रस है। और ब्रह्म आत्माओं के तो अर्श परश है कि दो तन तले कदम, आपके चरणों में दोनों तन है ना। यहाँ भी हमारे दिल में धनी जी विराजमान है और परम धाम में तो हम मूल मिलावे के अंदर बैठे ही हैं। काहू और ना इश्क खोज और जाए ना उठाया बोझ। कहते इस इश्क की खोज, उस प्रीतम के साथ प्यार कोई और कर ही नहीं सकता सुंदर साज जी। धाम धनी के साथ कोई माया का जीव इश्क नहीं कर सकता। और जाए ना उठाया बोझ, उनको धनी के साथ प्यार करना उनके लिए एक बोझ होगा, है ना सुंदर साज जी। लेकिन ब्रह्म आत्माओं का जीव के जीवन है। क्यों रहा जीव बिना जीवन? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का तो धनी का इश्क जीव का जीवन है। और कहते दूसरों से ये बोझ लगता है उनको, धनी की चितवनी करना, धनी की वाणी पढ़ना, धनी के चरणों में बैठना। उनको लगता है कि ये तो बहुत भारी काम है, कौन करे पाठ बैठ के, कौन उनके चरणों में बैठे, है ना। तो लाडले सुंदर साज जी जो पीते हैं ना, वो जानते हैं कि जब चितवन के अंदर धनी शराब पिलाते हैं, धनी आनंद देते हैं, तो उसके अंदर कितना नशा है, पीने वाले जानते हैं। बात इश्क की है अति घन, पर पावे सोई सुहागिन। धाम धनी कहते हैं ये इश्क की बात बहुत बड़ी है लाडले सुंदर साज जी। ये इश्क की कोई छोटी सी बात नहीं है। धनी से इश्क करना, धनी से प्यार करना, ये छोटी सी बात नहीं है। पर पावे सोई सुहागिन, पर ये इश्क मिलता किसको है सुंदर साज जी? जो सुहागिन होगी, जो परम धाम की आत्म होगी, जो ब्रह्म सृष्टि होगी, उसको धनी का इश्क इस खेल के अंदर अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो इश्क के बिना जी नहीं सकती, है ना। कहते तो गाने की लाइन में है, पर हम तो उसको भी भजन समझते हैं ना। क्या कहते हैं एक गाने की लाइन में? जिए तो जिए कैसे बिन आप के, जिए तो जिए कैसे बिन आप के। एक परम धाम की आत्म कहती है, किसको कहती है? अपने प्रीतम को कहती है, अपने धनी को कहती है ना। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। मुझे इसका एक पहरा बहुत पसंद है, जिसको सुन सुन के पता नहीं इस रूह का क्या हाल हुआ। कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूं। जब मैंने पहली बार इस पहरे को सुना था ना सुंदर साज जी, तो मैं बता नहीं सकती थी कि मेरी क्या हालत हुई थी इस गाने को सुन के और इस पहरे को सुन के। आप सुनो, मुझे गाना नहीं आता, गाना राग नहीं आता उसका, लेकिन एक भाव बता रही हूं आपको, क्योंकि उसके अंदर वो क्या कहती है, एक सुहागिन कह सकती है, एक ब्रह्म सृष्टि कह सकती है, एक धाम की आत्म कह सकती है। उसके अंदर क्या शब्द है उस पहरे के? कोई मुझे दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी, हर दर्द सह लूंगी, हर हार में जी लूंगी।
पल में जी लूंगी। दर्द जुदाई सह ना सकूंगी, दर्द जुदाई सह ना सकूंगी, तेरे बिना मैं रह ना सकूंगी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। एक अपने भाव हैं, क्योंकि जब धाम धनी के इश्क में रूह गर्क होती है ना सुंदर साथ जी, तो कहीं से भी कोई आवाज आती है ना तो वो अपने प्रीतम की तरफ ही लागू करती है, अपने धनी की तरफ ही लागू करती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड से जब दिल उठ जाता है, जब दिल धनी के चरणों में जुड़ जाता है, जब हर पल पिया की याद सताती है, तो वो कहीं भी बैठे उसका जाति सिमरण होता रहता है। कुछ भी सुने हर आवाज उसको लगती है कि ये तो मेरे पिया के लिए मेरी रूह कह रही है, मेरे धनी के लिए रूह कह रही है। लाडले सुंदर साथ जी तो धनी कह रही हैं कि बात इश्क की है अति घन, ये इश्क की बात बहुत बड़ी है, पर पावे सोई सुहागिन, ये इश्क बिना सुहागिन के किसी को मिलता नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी, कोई परम धाम की आत्म को के अंदर धनी के प्रति इश्क पैदा होता है। मुझे बड़ी खुशी है सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन जो ग्रुप है ना, ये निस्बती सुंदर साथ का ग्रुप है। और ऐसे निस्बती सुंदर साथ के ग्रुप को मैं पाके खुद धन्य धन्य हो गई हूं। आप ऐसा सुंदर साथ का साथ मिला तो धन्य धन्य हो गए सुंदर साथ जी। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी ये इश्क की बातें हैं, और इश्क की बातें कोई परम धाम की आत्म समझ सकती है। ये कोई माया का जीव नहीं समझ सकता कि इश्क क्या होता है। इश्क जब किसी को हो जाता है तो उसकी हालत क्या होती है सुंदर साथ जी, ये कहने की बात नहीं है। तो धामधनी फरमा रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि बिना ना पावे, संबंध बिना इश्क ना आवे। देखिए सुंदर साथ जी कि ब्रह्म सृष्टि बिना ना पावे, ये राजी महाराज का इश्क, ये धनी का प्यार, दुनिया के साथ तो मोह सारी दुनिया कर लेगी, दुनिया के साथ प्यार सारी दुनिया कर लेगी सुंदर साथ जी। क्योंकि उनको कौन से सच्चे प्यार की जरूरत है ना, ठीक है। लेकिन ये जो इश्क है, धामधनी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस प्रकरण में फरमा रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि बिना ना पावे, ये इश्क परम धाम की आत्माओं के बिना किसी के हृदय में नहीं आ सकता। संबंध बिना इश्क ना आवे, और बिना संबंध के किसी के हृदय के अंदर इश्क नहीं आता। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी का इश्क धामधनी के देने से आएगा। और धामधनी कैसे देंगे, ये अगली चौपाई हमें बता रही है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछुए सुहावे। देखिए कितना क्लियर कह दिया, कितना स्पष्टीकरण कर दिया चौपाई ने। क्या कह रहे हैं हमारे धाम के धनी सुंदर साथ जी, बताना क्या कह रहे हैं कि धनी जी को इश्क भावे, हमारे प्रीतम को, हमारे धनी को प्रेम ही भाता है, इश्क ही भाता है। और बिना इश्क कछुए ना सुहावे, और इश्क के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धाम के धनी कहना चाहते हैं कि सुंदर साथ जी, अगर आप मेरी सेवा करो तो सेवा के अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर आप वाणी पढ़ो तो वाणी पढ़ते हुए हृदय के अंदर प्रेम छलकना चाहिए। और अगर आप चितवनी करने के लिए बैठो तो प्रेम छलके, झरना बहता चला जाए धनी के चरणों में जब हम बैठे।
और जो भी बंदगी करो धनी की, जिक्र करो धनी का, क्योंकि धनी जी को क्या भाता है, पिया जी को इश्क ही भावे। धनी जी कहते हैं तुम्हारी सेवा, अगर अष्ट पैर की सेवा भी कर रहे हो ना सुंदर साथ जी, तो धनी कहते हैं मुझे भोग, मुझे रुमाल ये नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि ये भोग जिसने बनाया उसने कितने प्रेम से बनाया। जब वो भोग बना रही थी रसोई के अंदर, तो रसोई में भोग बनाते हुए उस रूह के अंदर कितनी श्रद्धा थी, कितनी भावना थी, कितना प्रेम था भोग बनाते हुए। क्योंकि मैंने क्या अरोगना, धनी कहते मैं तो आपका प्यार ही अरोगता हूं। आपने टेबल के ऊपर रुमाल बिछाया, भोग रखा, ऊपर रुमाल दिया, और अगर उसके अंदर श्रद्धा भावना और इश्क नहीं परोसा, तो धनी कहते हैं फिर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो क्या खाना है उसमें से। पिया जी कहते हैं मेरी खुराक क्या है, जैसे ब्रह्म सृष्टि की खुराक है ना, कि उनको इश्क ही अच्छा लगता है, प्यार ही अच्छा लगता है। तो धाम के धनी कहते हैं तो पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। धनी जी को क्या पसंद है कि आपकी जितने भी आप बंदगी करो, जिक्र करो, धनी के साथ धनी जी की सेवा करो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए सुंदर साथ जी, प्रेम। क्योंकि धाम धनी को प्रेम के अलावा हम सुंदर साथ से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए सुंदर साथ जी, प्यार चाहिए उनको। एक छोटी सी बात सुनाती हैं कि दो भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते हुए वहां से नारद मुनि जी निकले, शॉर्टकट में सुना रही हूं। नारद मुनि जी निकले तो पूछा दोनों भक्तों ने कि आप कहां जा रहे हो, तो बोले मैं भगवान से बात करने के लिए जा रहा हूं। कहते अच्छा, तो एक संदेशा हमारा भी दे दो। उन्होंने कहा क्या? कहते भगवान से पूछना मैं 12 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे दर्शन कब देंगे। तो दूसरा आज ही बैठा था, वो कहता है मेरे लिए भी पूछ लेना। कहते आप कब से कर रहे हो? कहते मैं आज ही बैठा हूं, पूछना मुझे दर्शन कब देंगे। तो नारद मुनि जी अपनी वीणा बजाते हुए चल पड़े और जाके आगे श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या हालचाल है आपके मृत्यु लोक के अंदर। कहते दो भगत भक्ति कर रहे हैं, और उनमें से एक भगत ने पूछा है जो 12 वर्षों से बैठे हैं कि मुझे दर्शन कब देंगे। तो श्री कृष्ण जी बोले उनको कहना कि जिस पेड़ के नीचे जितने वर्ष तेरे को हो चुके हैं ना, इस पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं, तो 12 वर्ष और तपस्या कर तो मैं दर्शन दूंगा। ठीक है सुंदर साथ जी? उन्होंने कहा ठीक है। तो कहते दूसरा भी आज ही बैठा है तपस्या करने के लिए, वो भी हाथ जोड़ के पूछ रहा था कि मुझे कब दर्शन देंगे। उन्होंने कहा उसको कहना जितने इस पेड़ के ऊपर पत्ते हैं ना, इतने समय तक वो तपस्या करें तब मैं उसको दर्शन दूंगा। नारद मुनि जी आ गए संदेशा लेके, दौड़ के पूछा जो 12 वर्षों से बैठा था। उसने कहा कि नारद मुनि जी बताओ मेरे लिए भगवान ने क्या कहा है। तो बोले आपके लिए कहा है कि जितने इस पेड़ के जितने वर्षों से आप तपस्या कर रहे हो, इतने वर्ष और करो तो मैं आपको दर्शन दूंगा। तो उसने अपना आसन अपना चिमटा उठा के फेंका और कहता है इतने वर्ष मैं जिंदा रहूंगा क्या, जो 12 वर्ष और तपस्या करूं तब मुझे दर्शन देंगे। तो उठ के भाग गया गुस्से में। और दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा मुझे कब दर्शन देंगे। तो नारद मुनि जी ने कहा भाई आपकी बात तो और ही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए तो उन्होंने बोला है कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के आप तपस्या कर रहे हो ना, इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं इतने वर्षों तक तपस्या करो तब आपको दर्शन होंगे। तो वो चिमटा लेके नाचने लगा। ओ इतना नाचने लगा, इतना नाचने लगा। नारद मुनि जी ने कहा लगता है इस भगत ने बात ढंग से नहीं सुनी, अच्छे से नहीं सुनी। तो बोले एक मिनट रुको तो सही, पहले पूरी बात तो सुनो। अरे आपके लिए उन्होंने ये कहा है इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं इतने वर्षों तक तपस्या करो तब दर्शन देंगे, तो आप नाच क्यों रहे हो। तो कहते मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मुझ जैसे छल कपट झूठ फरेब
वाले इंसान के लिए भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हाँ कर दी क्या? ऐसे भगत के लिए भी उस परमात्मा के दिल में जगह है क्या? फिर नाचने लग गया। फिर इतना नाचने लगा कि श्री कृष्ण जी वहां आके प्रकट हो गए। और जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए तो नारद मुनि जी ने कहा, अरे भगवान प्रभु, आपने मुझे झूठा कर दिया। आपने तो कहा था ये जितने पेड़ पर पत्ते हैं इतने वर्ष तक तपस्या करें तब मैं दर्शन दूंगा, और आपने अभी मैं आया हूं और आपने अभी इसको दर्शन दे दिए। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि देखो नारद मुनि, इतने जितने पेड़ पर पत्ते थे ना, इतने वर्षों तक अगर ये तपस्या करता ना, तब इसके हृदय के अंदर इतना प्रेम प्रकट होना था। पर वो प्रेम इसने बात सुनते ही प्रकट कर लिया, उतना प्रेम। और जैसे हृदय के अंदर इसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया तो प्रेम के अंदर तो मैं प्रकट हो जाता हूं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। धनी जी को क्या पसंद है? धनी जी तो कहते हैं प्रेम चाहिए मुझे आपसे। और फरमा रहे हैं धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सुहावे। यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। कहते ऐसा दुनिया के अंदर कोई मत कह देना कि पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी को बिना इश्क के पा लिया। बिना इश्क के ना राजी महाराज कभी किसी को मिले हैं और ना कभी किसी को मिल सकते हैं, क्योंकि धनी ने मार्फत सागर के अंदर भी फरमाया, लियाओ प्यार करो दीदार। मेरा दर्शन करना चाहते हो तो लियाओ प्यार करो दीदार, प्यार लेके आओ और मेरा दर्शन कर सकते हो, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी जी को क्या पसंद है? धनी जी को हमारा प्यार ही पसंद है। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियो के संग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इश्क बसे पिया के अंग, तो कहते हैं ये इश्क कहाँ बसता है भाई? तो ये इश्क धाम धनी की आत्मा के अंदर है, धनी जी के हृदय के अंदर इश्क है। क्योंकि सागर ग्रंथ के अंदर 5वां सागर आया सुंदर साथ जी। उस 5वें सागर के अंदर कहा जो इश्क का सागर है, 5वां सागर, तो उस इश्क के सागर के अंदर कहा लाडले सुंदर साथ जी कि 5वां सागर इश्क का, गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अरश रूहे फकीर। कहते 5वां सागर किसका है? इश्क का है। और ये इश्क का जो सागर है ना सुंदर साथ जी, वो राजी महाराज का दिल है, इश्क का सागर। और ऐसा इश्क का सागर जो राजी महाराज का दिल है, यहाँ मामती फरमा रही है, इश्क बसे पिया के अंग। ये इश्क कहाँ बसता है? धनी जी के हृदय के अंदर, धनी जी के दिल के अंदर। और कितना इश्क? 5वां सागर इश्क का गहरा। कहते उस इश्क के सागर की गहराई नापना चाहो तो गहराई नाप नहीं सकोगे। और पूछो राजी महाराज से कि हम रूहों के लिए आपके हृदय में कितना इश्क है, तो लाडले सुंदर साथ जी धनी कहते हैं वो गुज इश्क है, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि कौन किससे कितना प्यार करता है, और वो भी धाम धनी अपनी रूहों से कितना प्यार करते हैं लाडले सुंदर साथ जी, वो बताया नहीं जाता, है ना सुंदर साथ जी। तो गहरा, पहले धनी ने कहा कि मेरा इश्क कितना है, जिसकी सागर की गहराई फिर भी नाप सकते हो। लेकिन राजी महाराज के दिल के अंदर अपनी रूहों के लिए कितना प्यार है, गहरा है, उस गहराई को हम नाप नहीं सकते। फिर गुज है, और गंभीरता के साथ धनी प्यार करते हैं। धनी जिसके साथ एक बार प्यार कर लेते हैं ना, तो फिर वो प्यार कभी कम नहीं होता लाडले सुंदर साथ जी। प्याले इश्क दरियाव के,
कहते वो इश्क का दरिया बह रहा है धनी के दिल के अंदर, और ये प्याले हैं राजी महाराज के इश्क के दरियाव के जो हम पी रहे हैं सुंदर साथ जी। पीवे अर्श रुए फकीर, कहते कौन पिएंगी? जो हृदय के अंदर नम्रता लेके, गरीबी लेके, प्यार लेके, शुक्र लेके, सब्र लेके जो आत्माएं आएंगी ना, वो ये धनी के हृदय का रसपान कर सकेंगी, इस इश्क का टेस्ट कर सकेंगी, इस इश्क को चखने के लिए धनी देंगे, पीने के लिए धनी देंगे। पर किसको देंगे सुंदर साथ जी? पीवे अर्श रुए फकीर। बाहर से फकीर नहीं बनना, फटे पुराने कपड़े पहन के फकीर बन के जाएं धनी के दरबार में तो धनी ये नहीं कि प्याला पिला देंगे। उनको फकीर कौन चाहिए? जो हृदय होना, वो हृदय नानक नन्ना होइए, जैसी नन्नी दूब और घास सब जल जात हैं, दूब खूब की खूब। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पार ब्रह्म कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा छोटा होना पड़ेगा। कितना छोटा? कहते इतनी छोटी दूब जो कटाई करते समय उसमें आ ही ना पाए, और जब आग लगे तो वो जल भी ना पाए, इतनी छोटी दूब। घास, दूब मैंने घास। नानक नन्ना होइए, जैसी नन्नी दूब और घास सब जल जाते हैं, दूब खूब की खूब, सारी घास जल जाएगी पर वो नन्ही सी दूब को तो आग भी नहीं पकड़ सकती। और धनी ने भी कहा ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान, इत 2 दिन का लाभ जो लेना, ये वचन जानो परमान। और यहाँ धनी वही बात बता रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन। कोई ऐसा मत कहना कि प्रीतम को हमने इश्क के बिना पा लिया। इश्क बसे पिया के अंग, क्योंकि इश्क कहाँ बसता है? इश्क तो धनी के हृदय के अंदर बसता है। इश्क रे पियू के संग। इश्क किसके संग रहता है? इश्क तो पिया जी के संग रहता है। पिया जी के हृदय में इश्क है। और जब हमें इश्क मिले सुंदर साथ से, तो समझ लेना कि ये पिया जी का ही प्यार हमें मिल रहा है, किसी और का प्यार नहीं मिल रहा। क्योंकि प्यार किसके अंदर है? प्यार पिया जी के अंदर है, प्यार धनी जी के अंदर है। और कह रही है प्रेम बसत पिया के चित, इश्क अखंड हमेशा नित। प्रेम बसत पिया के चित, कहते ये प्रेम कहाँ बसता है? प्रेम धाम धनी के हृदय के अंदर बसता है, प्रेम धाम धनी के चित्त के अंदर बसता है। इश्क अखंड हमेशा नित। और ये जो इश्क है ना, ये हमेशा अखंड स्वरूप में धनी के हृदय में ही बसने वाला है। अगर हमें कहीं से भी मिलेगा ना, तो वो धनी के हृदय से ही इश्क मिलेगा। जब हम धनी को सुंदर साथ जी प्रेम से सेवा करके, वाणी पढ़ के, तारतम का पाठ करके, मेहर सागर का पाठ करके, वो भी निस्वार्थ भावना से सुंदर साथ जी। एक बड़ी गड़बड़ है सुंदर साथ जी। अब आप कहोगे दीदी कड़वा बोलती है। आज तक जितने भी पाठ सुंदर साथ करते हैं ना, वो सुंदर साथ की इतनी लंबी लिस्ट होती है डिमांड की कि ये काम हो जाए मेरा तो मैं वाणी का पाठ करूंगी, ये काम हो जाए तो मैं मेहर सागर का पाठ करूंगी, ये काम हो जाए तो मैं इतनी माला का पाठ करूंगी, है ना। तो ये सारे के सारे जो हम अब तक पाठ कर रहे थे सुंदर साथ जी, तो अगर उसके अंदर पाठ के अंदर हमारा स्वार्थ छिपा हुआ था, और पाठ कर कर के सुंदर साथ जी हम जितना कमाते थे उतना खर्च कर लेते थे, उतना बैंक बैलेंस बनता नहीं जितना हमारा खर्चा हो जाता है, उतना तो हम धनी का इश्क पाते नहीं जितना कुछ हम धनी से मांग लेते हैं, है ना। सच्ची बात है कि नहीं सुंदर साथ जी। सांचारी सायब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। वो सच्चे धनी है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जब हम निस्वार्थ भावना के साथ धनी से प्यार करेंगे ना, और धनी से सिर्फ इश्क मांगेंगे। आप 40 दिन करके देख लो, सिर्फ 40 दिन, सिर्फ धनी का प्यार मांगो 40 दिन,
और कुछ भी धनी से कोई डिमांड ना करो, कोई मांग ना रखो, कोई इच्छा ना रखो। धनी के चरणों में एक ही इच्छा चाहिए, एक ही चीज मांगो। क्या मांगो? फिर कहोगे दीदी गाना गाती है। धनी के चरणों में इच्छा प्रकट करते हुए एक ही चीज मांगे धनी जी से। क्या मांगे? तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, है ना? क्या चाहिए? ए धनी, मैं तो जी नहीं पाती, मुझे देना है तो क्या दे देना? आपका प्यार। ए धनी, आपका प्यार ही हमें चाहिए जीने के लिए। जब हम धाम धनी का इश्क मांगेंगे, क्योंकि इश्क श्री इंद्रावती जी ने भी मांगा, उन्होंने भी कहा मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूं मेरे दुल्हा, ए मेरे दुल्हा, ए मेरे प्रीतम, आपसे सारी दुनिया कुछ ना कुछ मांग रही है। और आप सोच रहे होंगे कि ये श्री इंद्रावती भी दूसरे लोगों की तरह कुछ मांगने आई है मेरे पास। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा, ए धनी, मांग मैं भी रही हूं, पर मैं आपसे क्या मांग रही हूं? ए मेरे प्रीतम, ए मेरे दुल्हा, ए मेरे खामन, ए मेरे वाला जी, पहले मेरी बात को दिल दे के सुनो। मैं क्या मांग रही हूं? ठीक है, मैं भिखारी बन के आपके चरणों में कुछ मांग रही हूं, पर क्या मांग रही हूं वो तो सुन लो। मांगत हूं मेरे दुल्हा, ए मेरे दुल्हा, मैं आपसे मांगती हूं मन मन से। और आज तक जितना भी कर्म किया, जो कुछ भी जीवन में किया, कर्म से, वचन से, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो। ए धनी, एक बात और सुन लो, जो वस्तु मैं आपसे मांग रही हूं ना, ये देने के बाद कभी वापस मत लेना। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं आपकी दुल्हन एक अर्जी कर रही हूं आपके श्री चरणों में। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिलाप। श्री इंद्रावती जी कहती है, ए मेरे प्रीतम, सुनो तो सही, मैं आपसे क्या मांग रही हूं। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, मैं इस ब्रह्मांड के अंदर कोई पोस्ट नहीं मांग रही कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे सीएम बना दो, मुझे इस संसार के अंदर आप कोई बहुत बड़ी तखत पर बैठा दो, मैं साहिब बन के बैठूं। नहीं धनी, नहीं, मैं साहिबी नहीं मांग रही आपसे। आपकी साहिबी परम धाम में जानी नहीं, इसलिए तो खेल में आना पड़ा। तो श्री इंद्रावती जी ने धनी जी से कहा, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप। ए धनी, इस साहिबी को आप अपने पास रखो, मुझे क्या दो। अब ध्यान से सुनो, ये चीज हम मांगेंगे ना सुंदर साथ जी, तब हमारे अंदर इश्क आएगा, तब हमारी जागनी होगी। ये इतना बड़ा सच है सुंदर साथ जी। आज तक हम अज्ञानता के अंदर हैं, आज तक अंधेरे के अंदर हैं, पता नहीं हम प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी से क्या क्या मांग रहे हैं। और पहले भी कहा कि बच्चा जब तक खिलौने मांगता रहेगा ना माँ से, तो माँ तब तक अपना दूध नहीं पिलाती। लाडले सुंदर साथ जी, अगर खिलौने से चुप हो रहा है तो वो कहती है और क्या चाहिए, मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन जब बच्चा जोर जोर से रोने लगता है ना माँ के दूध के लिए, तब माँ दौड़ के आती है, अपनी गोद में लेती है, और जो उसको दूध पी के सुख मिलता है वो सुख उसे किसी चीज से नहीं मिलता। तो लाडले सुंदर साथ जी, जब तक हम संसार के खिलौने धामधनी से मांगते रहेंगे ना, तब तक इश्क राजी महाराज देने वाले नहीं हैं। आप समस्त आत्माएं ये चर्चा सुन रही हो, हजारों सुंदर साथ सुन रहे हैं, और जिस आत्मा की चाहत हो कि मेरे प्रीतम मुझे मिल जाएं, मेरे हृदय को अर्श दिल करके बैठ जाएं, साक्षात विराजमान हो जाएं, तो श्री इंद्रावती जी की जो लाइन है, जो चरण है, उसको फिर दोहरा रही हूं
कि धनी जी ने, श्री इंद्रावती जी ने धनी जी से क्या मांगा? इश्क दीजे मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिलाप। ए धनी, मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप अपना इश्क दीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि इश्क के बिना कोई भी आत्म आपसे मिल नहीं सकती। अभी हमने सुना, इश्क मीने दर्शन, इश्क पावे सोई सुहागिन। इश्क से ही दर्शन मिलेगा। इश्क किसके पास होगा? कोई परम धाम की सुहागिन के पास होगा, है ना सुंदर साथ जी? तो लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी ने जो मांगा ना, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिलाप। ए धनी, मुझे इश्क दे दो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और जिस जिस आत्मा ने सिर्फ धनी को चाहा, उस आत्मा के पास जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही, क्योंकि वाणी की चौपाई में फरमा दिया, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत इन सुख की क्यों कहूं, जो उद्यो मूल अंकुर। धनी श्री देवचंद्र जी के पास श्री कृष्ण जी आ गए तो कुछ मांगना पड़ा। श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी आ गए तो कुछ और मांगना पड़ा। तो लाडले सुंदर साथ जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानो बात, इशक्सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। धनी से मांगना है तो क्या मांगे? उनका इश्क मांगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है और आइए हम समस्त सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। इश्क अखंड हमेशा नीत, इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियू के संग, प्रेम बसत पिया के चित्त, इश्क अखंड हमेशा नीत, इश्क अखंड हमेशा नीत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब की जय, महाराज श्री जवारदास साहिब की जय, महाराज श्री राम रतन दास साहिब की जय, आज के आनंद की जय, देश विदेश के अंदर बैठे चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।